बलिया के सोहावा गांव से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने जान गंवा दी। हैरानी की बात तो ये है कि एक ही महीने के अंदर लगभग 36 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बताया जा रहा है कि गांव में एक महीने से काफी लोग खांसी, जुकाम और बुखार आने से मौत हो रही थी। कहीं एक परिवार के कई सदस्य ने एक साथ जान गंवा दिया। इन सब परिस्थितियों को देखकर पूरा गांव दहशत में है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि ये सारे कोविड के लक्षण हैं। फिलहाल प्रशासन द्वारा गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है और लोगों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेस्ट किया जा रहा है। इसी के साथ ही लोगों को कोविड के नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। सर, क्या नाम है? राकेश कुमार राय जी, कहाँ का रहने वाले हैं? यही सोहाव के। सोहाव के। किस तरह की घटना हुई आपके यहाँ और कैसी घटना हुई? हमारे यहाँ हमारे बड़े भाई थे ये, और उनको सर्दी खांसी हुआ, थोड़ा बहुत दवाई वही लिए। उसके बाद जो है उनको सांस लेने में दिक्कत आई तो ये फेफना ले गए। फेफना से वहाँ रेफ़र कर दिया गया। वहाँ से आजमगढ़ गए। आजमगढ़ जा करके 10 दिन रहे, उसके बाद डेथ कर गए। कब इनकी डेट हुई थी? 17 तारीख को। 17 मई को? अप्रैल मई में 17 मई को डेथ हुई थी। डॉक्टर क्या बताया आपको, किस तरह की बीमारी हुई है? डॉक्टर तो कोरोना बताया। कोरोना बताया। जांच कराई गई थी? जी, वहाँ जांच रिपोर्ट है। जी। आपके गांव में कितने लोगों की मौत हो चुकी है? लगभग 38 से 40 लोगों की। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के? कोई व्यवस्था नहीं है। न कोई छिड़काव हुआ है, न कोई स्वास्थ्य कर्मचारी आया है यहाँ पे, न कोई टेस्टिंग हुई है। सरकार तो कह रही है कि घर घर जाकर टेस्टिंग की जाएगी। लोगों को जो सुविधा मुहैया है, जिनके घर अगर किसी को खांसी और सर्दी जुकाम बुखार जो भी आ रहा है, उनको 8 प्रकार की दवाएं दी जा रही है। क्या इस तरह के सिस्टम किए जा रहे हैं कि नहीं आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है। सरकार कह रही है तो अलग बात है। जी। आपके यहाँ से स्वास्थ्य विभाग जो केंद्र है आपके यहाँ कितनी दूरी है? 80 मीटर के आसपास। 800 मीटर। 800 मीटर। यहाँ पे क्या डॉक्टर आते हैं या कोई टीम आती है? नहीं, कोई टीम नहीं है। हॉस्पिटल बंद रहता। ये कितने लोगों की मौत हुई है? क्या कैसे मरे हैं लोग? जितेंद्र नाथ राय 19 अप्रैल को उनका डेथ हो गया। जी। उनके क्रिया उरिया में उनका दामाद थे श्यामाकांत राय कोठियाँ, वो आए थे काम में। उसके बाद मंजू राय का डेथ हो गया। उनकी बहन थी जितेंद्र नाथ राय की। उनकी कब? 12 मई। तो आपके यहाँ 3 लोगों की मौत हुई है? हाँ, उसके बाद 16 मई को हम लोग ये विजय विचित्र नारायण राय को लेकर गए थे बलिया सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ पर दवा ववा देकर और छोड़ दिए कि लेकर घर जाइए। तीनों लोगों को क्या हुआ था? तीन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी जी। ये विजय विचित्र नारायण राय को थोड़ा सीना में दर्द था और ऑक्सीजन 85-86 चल रहा था। जी। बलिया लेकर गए हम लोग सदर हॉस्पिटल में। वहाँ उन्होंने दवा सुई दी है और पीला पर्ची पर लिख कर दे दिए दवा कि बाहर खरीद लीजिए और घर लेकर चले जाइए। यहाँ पर सारे कोविड के मरीज हैं, फंस जाएंगे आप लोग। हम लोग लेकर चले आए। फिर 3-4 रोज 20 तारीख को उनको सीना में हल्का हल्का दर्द हुआ तो लेकर हम लोग गाजीपुर गए। गाजीपुर पहुँचते पहुँचते गाड़ी में ही दम तोड़ दिए। उसी दिन वो कोठियाँ वाले लोग बनारस DRDA में दिखा रहे थे। वहाँ पर उनका भी डेथ हो गया 20 मई को। उनके दामाद थे? जितेंद्र नाथ राय के दामाद थे कोठियाँ। जिला चिकित्सालय गए तो क्या डॉक्टर ने क्या बताया कि किस तरह की बीमारी हुई है? कहाँ? बलिया। जी। बलिया उन्होंने कहा कि ये ऑक्सीजन इतना है 89, आप लोग दवा ले लीजिए, 1-2 घंटे रोक कर देख लीजिए, हम दवा लिख दे रहे हैं, आप लोग दवा खरीद लीजिए बाहर से और लेकर घर चले जाइए, ठीक हो जाएंगे। उनको टेस्ट कराया गया था? नहीं, कुछ नहीं कराया गया। क्या अब तक आपके गांव में जांच टीम आई थी स्वास्थ्य विभाग की? एक बार भी नहीं। अभी तक नहीं आई? नहीं, कल आई थी हमारे दरवाजे पर। जी। 17 लोगों का जांच हुआ है यहाँ पर। अच्छा, कल जांच टीम आई थी? हाँ, कल आई थी। ठीक। मेरा नाम जयपाल यादव है। इस गांव का पूर्व प्रधान है।
इस समय वर्तमान में मेरी पत्नी श्रीमती बबीता यादव। जी प्रधान जी, देखा जा रहा है कि आपके गांव में अब तक कितनी मौतें हो चुकी कितने हैं? लोगों की अब तक मौत हो चुकी है? देखिए, मौत तो हमारे गांव में एक महीने के अंदर 18 या संभवतः 19 अप्रैल से लेकर के और परसों तक लगभग 3 दर्जन मौतें हो चुकी हैं। जी। जांच हुई नहीं है। जब कोरोना की जांच हुई होती तो हम कहते कि कोरोना से मृत्यु हुई है, लेकिन जितने लोग मरे हैं सारे लोगों की डिजीज़ का नेचर एक ही था, सर्दी जुखाम बुखार आना और उसके बाद ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना। और जो यह सिम्टम है, अखबार टीवी के और सोशल मीडिया देखने के बाद पता चलता है कि कोरोना के सारे लक्षण हैं। इसलिए हमको लग रहा है कि हमारा गांव रेड जोन में हो गया है और सारी मौतें कोरोना की वजह से हुई हैं। तो क्या अब तक जिला प्रशासन की तरफ से आपके गांव में क्या व्यवस्थाएं की गई है? छिड़काव किया गया है, दवा का वितरण, क्या व्यवस्था अब तक हुई है आपके? देखिए, छिड़काव के मामले में अभी 2 दिन से हमारे गांव के बड़े भाई प्रवीण कुमार राय जी परसों या नरसों, इधर 2-3 दिन पहले 3 घटनाएं ऐसी हुई हैं। बिल्कुल नौजवान लोग, एक तो लड़का नौजवान 35 साल की उम्र का था, इंजीनियर था। दूसरे मनीष कुमार राय जी इस गांव के संभ्रांत व्यक्ति थे। तीसरे एक ही परिवार में हमारे गांव के संभ्रांत व्यक्ति हैं श्री गिरजा प्रसाद राय जी, 2 पीढ़ी इस गांव के प्रधान रहे। उनके एक भतीजे, एक भतीजी, उनके खुद के एक बेटे और उनके भतीजे के एक दामाद, 4 लोग एक ही घर में 19 अप्रैल से लेकर के और 20 मई के बीच में 4 लोग मरे। मरने के बाद इतना हम लोग घबरा गए, पूरे गांव में घूम के देखे सन्नाटा छाया हुआ है, घरों में कहीं ताले लटक रहे हैं, दुकानें बंद हैं, गलियां सन्नाटा है। तो प्रवीण कुमार राय जी ने मुख्यमंत्री जी को, सहगल जी को और चीफ सेक्रेटरी को ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद थोड़ी सी हरकत हुई जिला प्रशासन में और परसों दिन DPRO साहब और रेडियो पंचायत साहब दोनों लोग आए हमारे गांव में, यहीं पर आए भी थे। हम लोगों ने बताया कि हमारे गांव में न सैनिटाइजेशन हो रहा है, न जांच हो रही है, कुछ हो नहीं रहा है। तो 2 दिन फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन सैनिटाइजेशन का काम हुआ। नियर अबाउट 35-40% गाँव के भूभाग पे जहाँ आबादी है वहाँ सैनिटाइजर छिड़काव किया गया। फिर आज संडे पड़ गया तो आज किसी का पता ही नहीं, आज कोई नहीं आया। ठीक। मेडिकल टीम के नाम पर कल 3 लोग आए थे हमारे गांव में। 3 लोग आए जांच करने के लिए, तो उनके पास केवल 50 किट था और 2 परिवार के लोगों का सैंपल लिए, उतने में ही उनकी सारी किट ख़त्म हो गई। मैं उनसे कहा कि भैया ऐसा कीजिए कि सबके यहाँ घूम के ले लिया जाए जो कराना चाहते हैं, जिनके अंदर लक्षण है और जिनके घर मौतें हुई हैं। तो उन लोगों ने कहा कि एक जगह आप इकट्ठा कर दीजिए। हम कहा एक जगह हम इकट्ठा कैसे कर पाएंगे, वो कौन सी जगह है? हमारे यहाँ PHC है, आप PHC पर बैठिए, टाइम बताइए कितने बजे से इतने बजे तक रहेंगे। मैं गांव में मुनादी करवा दे रहा हूँ। मुनादी कराने के बाद जिनके अंदर सिम्टम है और जो जांच करवाना चाहते हैं सारे लोग जांच करवा लेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि हम एक जगह बैठ के नहीं कर सकते हैं हॉस्पिटल पे, इसलिए कि पूरे नहीं क्षेत्र में आप जोड़ लीजिए कितना गाँव है और केवल 2 ही लोग जाँच करने वाले है ही हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो उनका यही जवाब था। तो जांच नहीं हुई। 50 लोगों की हुई, 50 किट आया था, 50 लोगों की हुई, फिर कहा अगले दिन आएंगे, आज नहीं आए। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।